नमस्ते दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट है डिफरेंशियल और स्टैटिस्टिकल मेथड। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी मेथड जो है उसमें ये मेथड आज के लिए हम लिए हैं, इसलिए कि यहाँ पर कोई प्रकार के अगर वहां पर स्टडी की जाती है तो स्टडी करने में एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसको हम वहां पर डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं। जो डिफरेंशियल मेथड का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड, कोई भी रिसर्च करते हैं या फिर कोई प्रकार का अलग प्रकार से हमें संशोधन करते हैं तो वहां पर स्टैटिस्टिकली डाटा कलेक्शन करते हैं और डाटा कलेक्शन करते वक्त वहां पर अलग अलग प्रकार के वहां पर मेथड्स यूज किया जाता है। और जब जैसे मेथड यूज की जाती है वहां पर पहले यहाँ पर जो डिफरेंशियल है स्टैटिस्टिकल मेथड में बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंस, कोई प्रकार का अगर रिसर्च कर रहे हैं, जब रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई प्रकार का हमें स्टडी करना है तो सबसे पहले हम वहां पर कुछ लोग जो है उनके इस बेस पे करते हैं कि उनमें अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप है उस ग्रुप में वहां पर डिफरेंशियल इंडिविजुअल जो है हर एक व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार का है, उसके ऊपर उसी तरीके से उसी जरिए हम उनको अलग अलग बना के बेस्ट बट सेम इंडिविजुअल, अगर एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति पे हम वो सर्च करने जा रहे हैं। अब जैसे भी उनकी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करते वक्त यहाँ पर इंडिविजुअल बेस पे है। और दूसरा नोन एज नॉर्मेटिव सर्वे मेथड, क्योंकि नॉर्मेटिव का मतलब आदर्शवाद जो है उसी तत्व पे, जैसे कि फिलॉसफी है हमारा, नीति शास्त्र है, वो शास्त्र में जैसे ही कोई प्रकार की डिस्क्रिप्टिव मालूमात थी या कोई प्रकार का जो पहले जो कोई सिद्धांत नहीं तो थ्योरी नहीं थी, जो भी डिस्क्रिप्टिव मालूमात है उसी हिसाब से कार्य करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर नॉर्मेटिव सर्वे मेथड जो है वैसे मेथड से ही यहाँ पर स्टडी की जाती है। जैसे स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिकली, एक तो फील्ड सर्वे मेथड होता है, हर एक जहां पर जो सब्जेक्ट है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है जिनके ऊपर स्टडी करना है उनके फील्ड में जाके उनको कोई प्रकार के इंटरव्यू मेथड या फिर दूसरा कोई प्रकार की एक विवरण मेथड जो है उससे उनकी मालूमात ली जाती है और मालूमात लेने के बाद में वो फील्ड में जाके या फिर नॉर्मेटिव एक टेबल में बैठ के वहां पर उनकी थ्योरी जान के वहां पर ये सर्वे किया जाता है बिटवीन इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक ही व्यक्ति पे बार बार जब भी हम सर्वे कर रहे हैं या बार बार उसका स्टडी कर रहे हैं तो उसकी स्टडी करते हुए बिटवीन इंडिविजुअल इन डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब एक ही व्यक्ति है मगर वो अलग अलग ग्रुप में भी जहां पर बांटे जाते हैं वहां पर उनका सर्वे करके या फिर उनकी स्टडी की जाती है, उनके डाटा कलेक्शन किया जाता है, उनकी सभी प्रकार की जो है टिप्पणियां ली जाती है और वो लेने के बाद में उस तरीके से उसका एनालिसिस करके किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए और एनालिसिस करके उसका डाटा जो है उसका एनालिसिस करके रिजल्ट निकाला जाता है। जैसे रिजल्ट निकालते हैं तो वहां पर स्टैटिस्टिकल मेथड जो है डिफरेंशियल मेथड यूज करते हुए उसके टाइप्स है, उस टाइप में कोरिलेशन मेथड एक पहला है, सहसंबंधात्मक, मतलब दो ग्रुप है और दो ग्रुप है या दो इंडिविजुअल है उनमें संबंध निकाला जाता है कि या फिर ऐसा है कि दो व्यक्ति में संबंध निकाला जाता है या फिर एक ही व्यक्ति में दो प्रकार के जैसे टेस्ट लीजिए, जैसे इंटेलिजेंसी टेस्ट है और अचीवमेंट टेस्ट है। फिर इंटेलिजेंसी का अचीवमेंट से किस तरीके से रिलेशन है, उनका कोरिलेशन क्या है, क्योंकि इंटेलिजेंसी अगर बढ़ जाती है तो उनका अचीवमेंट भी बढ़ते जाता है। इंटेलिजेंसी और अचीवमेंट दोनों भी जो चीजें हैं एक साथ कोरिलेट करते हैं और उसका सहसंबंध है, इसके लिए फिर कोरिलेशन मेथड जो है स्टैटिस्टिकली वहां पर देखा जाता है। दूसरा जो है फील्ड सर्वे मेथड जो है, अब जब फील्ड सर्वे मेथड में क्या किया जाता है कि फील्ड में जाके एक तो रैंडम सैंपलिंग किया जाता है या फिर ऐसा सैंपलिंग अल्टरनेट सैंपलिंग किया जाता है या फिर इसी प्रकार के लकी ड्रॉ सैंपलिंग है। ये दोनों तीन प्रकार के जो सैंपलिंग लेके उनमें से या फिर लकी ड्रॉ सैंपलिंग है, अल्टरनेटिव सैंपलिंग है या फिर कोई प्रकार के अल्टरनेटिव सैंपलिंग है, ये लेने के बाद वहां पर उसका डाटा कलेक्ट करके वो डाटा कलेक्ट किया हुआ वहां पर उसका एनालिसिस करके उसका रिजल्ट निकाला जाता है। और उसके बाद जो है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। अब लॉन्गिट्यूडिनल मेथड है कि ऐसा कोई सैंपल है जैसे कि एक ही जगह पे, एक सिटी है, बॉम्बे सिटी है, समझो बॉम्बे सिटी है, वहां के अगर 500 स्टूडेंट ले लेते हैं
और वही 500 स्टूडेंट जो है उसी के ऊपर अगर आज 2020 में अगर वहां पर लॉन्गिट्यूडिनल मेथड में अगर 500 स्टूडेंट को हमने स्टडी किया, उनके ऊपर टेस्ट ली है, तो हम 2021 में भी क्या करेंगे, 2021 में भी उसी की मतलब उसी स्टूडेंट की जो है और टेस्ट लेने वाले हैं, क्योंकि वो रिजल्ट और ये रिजल्ट में पता चलने वाला है कि सेम स्टूडेंट पे लॉन्ग पीरियड तक वहां पर ये टेस्ट ले सकते हैं। इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल मेथड कहते हैं। और उसके बाद में क्रॉस सेक्शनल मेथड है। जब भी क्रॉस सेक्शनल मेथड बताते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जैसे कि हमने ये 500 स्टूडेंट बॉम्बे के लिए, मगर अब बॉम्बे के लेने के बाद में अब ये बॉम्बे के ही वही स्टूडेंट नहीं लेना है, क्योंकि उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट स्टूडेंट 500 आएंगे, वो फिर पूना के ले सकते हैं, दिल्ली के ले सकते हैं, मद्रास के ले सकते हैं, मतलब वो चेंज करना। ये क्रॉस सेक्शनल मेथड में इस तरीके से मतलब वहां पर सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद में डाटा कलेक्शन किया जाता है। अब यह सभी इसी तरीके से करके उसका डाटा कलेक्शन करके उसका एनालिसिस करके उसका रिजल्ट निकाला जाता है। अब यह रिजल्ट निकालने का ये जो तरीका हुआ, ये तरीका स्टैटिस्टिकल मेथड है या डिफरेंशियल, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति का वेरिएशन अलग है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। अलग होने के बाद में व्यक्ति में या उसी व्यक्ति का दो स्थिति में या फिर कंडीशन अगर सेम रख के दो टाइम में अगर हम इसी प्रकार रिजल्ट अगर लेते हैं तो उनमें क्या फर्क पड़ता है, या फिर कोई इसी तरीके के कुछ ऐसी बातें हैं कि जिस बात पे हमें कंट्रोल करके दूसरी बात फ्री रखते हैं, या फिर एक ग्रुप पे हम कंट्रोल करके दूसरे अनकंट्रोल ग्रुप रहता है, दोनों पे भी हम देख सकते हैं। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति डिफरेंट है, अलग है, ये हम सोच के इनके ऊपर इसी प्रकार का ये स्टडी की जाती है। अब ये स्टडी करने के बाद इसके कुछ मेरिट्स है। अब डिमेरिट्स जो है, मेरिट्स और डिमेरिट्स जो है या देखते हैं तो डिटरमाइन द प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड सॉल्व द करंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब यह क्या किया जाता है कि उसी वक्त उसी जगह की अभी की स्थिति क्या है, अभी का प्रभाव क्या चल रहा है हमारा, इस प्रभाव में जो है वही प्रॉब्लम जो है करंट प्रॉब्लम और अभी के स्थिति में कौन से प्रॉब्लम्स है वो प्रैक्टिकली सॉल्व किए जाते हैं, और सॉल्व करने के बाद में उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। और इसी तरीके से इसके लिए ये यहाँ पर मेरिट्स है कि वहां पर तुरंत ये सही बात करने के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो जाती है। उसके बाद सजेस्ट दी कोर्स ऑफ फ्यूचर। अब इस सर्वे के जरिए से हम फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर प्रॉब्लम्स। अब जैसे एक ही जैसा प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम में जो इंटरेस्टेड है और उनके लिए ये जो है वही कोर्स के लिए उनका फ्यूचर डेवलपमेंट किस तरीके से करना चाहिए, इसके लिए बहुत ही अच्छी तरह ये काम में आता है। और ये काम में आता है इस वजह से इस तरीके से किए जाते हैं। उसके बाद जो डिमेरिट्स है, डिमेरिट्स ऐसे है पॉसिबिलिटीज ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि इनका डाटा हम एक तरीके से एक दूसरे के साथ मतलब उसका डिस्कशन कर सके, चर्चा कर सके, उसका तर्क वितर्क कर सके, मतलब उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ये पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर है, तो इसी वजह से जो ये डाटा कलेक्शन में ये डिमेरिट है कि वहां पर ये प्रॉब्लम आने के वजह से वहां पर ये रिसर्च सही तरीके से हुआ है ऐसा हम बता नहीं सकते। इसी तरीके से दोस्तों अभी तक हमने साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी मेथड में जो है स्टडी मेथड में स्टैटिस्टिकल या डिफरेंशियल मेथड देखे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इसके आगे भी हमारे एपिसोड देखते रहिए। नमस्ते।